नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे लद्दाख और बौद्ध संस्कृति की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लद्दाख का यह दौरा कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लेह में बुद्ध स्मृतियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 75 साल बाद भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष लद्दाख पहुंचे हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस आयोजन में शामिल होना लद्दाख और बौद्ध संस्कृति के लिहाज से महत्वपूर्ण मुद्दा है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी कि लद्दाख बौद्ध संस्कृति और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात लद्दाख और बौद्ध संस्कृति की करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष का लद्दाख पहुंचना और उस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी क्या मायने रखती है, क्या संदेश है, इसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय क्रांति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। विजय क्रांति जी ने लद्दाख से लेकर तिब्बत और देश दुनिया में बौद्ध संस्कृति को करीब से देखा है और जाना है। कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर अमरजीत लोचन जी से, जो बौद्ध इतिहास एवं संस्कृति के विद्वान हैं। यूनेस्को की संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स के उपाध्यक्ष हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। इस मुद्दे पर आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बौद्ध संस्कृति और लद्दाख के विकास को लेकर क्या कुछ खास कहा। 2019 के पहले यूटी के अंदर 1800 किलोमीटर रोड रास्ते थे, लगभग 1799 किलोमीटर। आज 4040 है, मतलब 2 गुना रोड रास्ता बनाने का काम हुआ है। पुल 19 थे और आज 72 पुल बन चुके हैं, तो 3 गुने से अधिक पुल बढ़ाए गए। मोबाइल टावर 344 थे, आज 653 है। हेलीपैड 7 थे, आज 41 है। बर्फ हटाने वाली मशीनें जो यहां बहुत मायने रखती है, वो पहले 60 थी, आज 215 है। ग्रिड से जुड़े हुए गांव 145 थे, आज 184 है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पहले 1182 थे और आज 3153 हुए। ये स्केल में इसलिए बताता हूं कि यूटी बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस, देश के प्रधानमंत्री का फोकस हमारी यूटी रहा है और इतने सारे विकास के काम एक साथ हुए। जोजिला दर्रा इसका परिणाम है कि 127 दिन बंद रहता था, इस बार सिर्फ 19 दिन बंद रहा। और कारगिल जंस्कार मार्ग जो 225 दिन बंद रहता था, वो सिर्फ 11 दिन बंद रहा। ये बर्फ हटाने वाली मशीनें और बाकी सारी संरचना के कारण बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जी, जाहिर सी बात है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लद्दाख में लद्दाख के विकास की बात की, बौद्ध संस्कृति की बात की। बौद्ध संस्कृति और करुणा का जीवंत प्रयोगशाला किस तरह से लद्दाख है, इस मुद्दे पर भी उन्होंने खासा फोकस किया। कई मायने हैं इस दौरे के केंद्रीय गृह मंत्री जी के। मैं शुरुआत विजय क्रांति जी आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा लद्दाख का है, बौद्ध संस्कृति का है और जाहिर सी बात है भगवान गौतम बुद्ध के जो पवित्र अवशेष दर्शन के लिए पहुंचे हैं लेह में, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? अमित शाह जी का यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, एक बात जो हमें सबको समझ में आती है बहुत स्पष्ट तौर पर, कि जो लद्दाख का इलाका है खास तौर से, और लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और फिर नेपाल, सिक्किम, भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो 4-4.5 किलोमीटर लंबा हिमालयवर्ती क्षेत्र है जी, ये मूल रूप से और काफी बड़ी हद तक बौद्ध संस्कृति का केंद्र है। यहाँ जो खासतौर से महायान
बौद्ध मत है जी उसका प्रसार बहुत गहरा है और लद्दाख एक तरह से उसका सबसे बड़ा केंद्र है। तो इस कारण से केंद्र सरकार का ये फैसला करना कि भगवान बुद्ध के अवशेषों को लद्दाख ले जाकर लोगों के दर्शन के लिए ले जाया जाए, जी ये एक इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां की जनता को अपने ही जो ईश्वर रूप हैं भगवान बुद्ध, उनके अवशेषों के दर्शन मिल रहे हैं। अगर आप हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में देखें तो भारत सरकार ने बहुत प्रयास करके कई देशों में भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन के लिए वो ले गए हैं। जी और ये एक तरह से काफी वर्षों बाद पहली बार हो रहा है और लद्दाख के लिए तो शायद 75 साल के बाद हो रहा है जी कि भगवान बुद्ध के या उनके जो मुख्य शिष्य थे उनके अवशेषों के उनको दर्शन मिल रहे हैं। तो ये कहीं अंडरलाइन करता है कि केंद्र सरकार के नजर में इस पूरे क्षेत्र की जो संस्कृति है उसके प्रति सम्मान है जी और वहां की जनता की जो भावनाएं हैं सांस्कृतिक और धार्मिक उसके प्रति एक तरह से आदर का ये अभिव्यक्ति है। तो मेरे हिसाब से इसका जो सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व जो है इस घटना का बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, इसके अलग पहलू भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष हैं लेह में दर्शन के लिए रखे गए हैं, 75 साल बाद पहुंचे हैं, और ऐसे कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का शामिल होना और भगवान बुद्ध के अवशेषों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जो भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी ये एक बहुत उत्सव है, जो इस उत्सव का भाग अमित शाह जी वहाँ लद्दाख में गए हैं लेकर। लेकिन इसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड हम समझे कि मोदी सरकार के आने के पहले ही जब बोध गया में आतंकी हमला हुआ, इलेक्शन के कुछ महीना पहले ही, उस समय भगवान बुद्ध के इस पवित्र बोध गया वाले मंदिर में नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे। और इलेक्शन के बाद जब से 2014 में सरकार बदली, तब से मोदी जी का ध्यान बौद्ध धर्म पर बहुत ज्यादा रहा है, जो पहले कभी दिखा नहीं जी। और इसका मूल परिणाम देखा कि पहले दो विदेशी यात्राएं उन्होंने की, वो भूटान और श्रीलंका के की। बाकी अन्य देशों के पहले उन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में विचार प्रकट किया। आपको ध्यान होगा कि जब वो लुम्बिनी आए थे तो उन्होंने ये भी कहा था, हमें इस युग में युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। तो इस तरह की बातों के बहुत फर्क पड़ता है। कोई प्रीमियर, कोई प्रधान बोलता है तो उसका बहुत असर होता है। और भगवान बुद्ध के अवशेषों को बाहर के 5 देशों में भेजकर जो सुख्याति मिली, उसका अनुभव अपने आंखों से भी किया। मैं भगवान बुद्ध की अस्थि को, कलश को लेके गया भी था 2 देशों में। मुझे मालूम पड़ता है कि भगवान बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा भावना भारत के साथ जोड़ता था, भारत के इतिहास के साथ जोड़ता था, भारत की संस्कृति के साथ जोड़ता था, वो कई गुना बढ़ा जी। इस प्रकार से अपने देश में भी भगवान बुद्ध के जो लगातार अनुयायी दिखाई पड़ते हैं, उनका मूल क्षेत्र वही है जहां विजय जी अभी बता रहे थे। ये हिमालय का जो क्षेत्र है, एक अनवरत रूप से बौद्ध धर्म वहां बचा और संवर्धित होता रहा। इसलिए उन जगहों पर भी भारत के इस पवित्र भूमि के लद्दाख वाले हिस्से में, जिसका अर्थ ही होता है ऊंचे पहाड़ों से वाला पासेस का एरिया, उस जगह पर ला करके उन्होंने एक ऐसा अनुभव हम सब लोगों को दिया है जो वहां नहीं रहते हैं, और जो वहां रहते हैं उनको ऐसी चीज मिली है जो कभी सोच नहीं सकते थे। 75 सालों के कई ऐसे अवशेष के बारे में उनका सुनना, क्योंकि जहां तक जो मैंने देखा है और समझा है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली और कलकत्ता के संग्रहालय में जो भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी होती थी, वहां पर पहाड़ से आने वाले, लद्दाख से आने वाले लोग, अरुणाचल वाले लोग ज्यादा नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनकी एक सीमित संख्या में आना जाना होता था। अब इस जगह आ करके भगवान बुद्ध की अस्थियों को ला करके उन्होंने उनको अपने देश के साथ बहुत गहनतम तरीके से जोड़ दिया है। और मुझे लगता है कि इसका प्रभाव पूरे देश पर इन लोगों के द्वारा और हम लोगों के बीच दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। बिल्कुल विजय क्रांति जी, दलाई लामा जी ने भी लद्दाख को बौद्ध संस्कृति और करुणा की एक जीवंत प्रयोगशाला कहा है।
जो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। आपने लद्दाख को लेकर, तिब्बत को लेकर जो बौद्ध संस्कृति है, इस पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लद्दाख को जो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र दलाई लामा जी ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? किस तरह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है लद्दाख? देखिए, एक बात जो बहुत मोटी समझ में आती है जी, कि जो बौद्ध मत का खासतौर से जो महायान है, उसको प्रिजर्व करना और उसका विकास करना, उसका अध्ययन करना, इसका काम बहुत बड़े पैमाने पर लद्दाख में चल रहा है। और कुछ कई ऐतिहासिक कारणों से जो बौद्ध मत कहीं कमजोर पड़ गया था, कई ऐतिहासिक कारणों से भारत में, तो अभी खासतौर से दलाई लामा जी के भारत में आने का जो सबसे बड़ा, हालांकि वो आए तो यहाँ एक दुखद कारण से हुए, उनके देश पर चीन ने कब्जा कर लिया, उन्हें भागना पड़ा, लेकिन जिसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो ये रही कि उनके यहाँ आने से जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है उसका जो प्रचार प्रसार हुआ, वो पिछले कम से कम 500-600 साल के इतिहास के मुकाबले कई गुना हुआ है पिछले 60-70 साल में। और उसमें लद्दाख की अपनी भूमिका बहुत बड़ी रही है। लद्दाख के बहुत सारे जो मठ हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन वो लोगों की नजर से दूर थे। वो भले ही हेमिस गोम्पा हो, स्ताकना गोम्पा हो, ठिक्से गोम्पा हो, स्तांगदे गोम्पा हो, इस तरह के कई जो गोम्पा जो बहुत बड़े विशालकाय गोम्पा रहे हैं, वो अदरवाइज वरना दुनिया की नजरों से दूर थे। लेकिन अब जो परिवर्तन हुआ है, एक तो दलाई लामा जी लगभग हर साल वहाँ कुछ समय के लिए वहाँ जाते हैं, तो उस कारण से दुनिया भर के बौद्ध विद्वान, बौद्ध मत के चाहने वाले लोग, टूरिस्ट लोग, वो सब लोग वहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तो और दूसरी कारण जो बहुत बड़ा, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा ढंग से कहा कि लोगों का वहां आना कितना सरल हो गया है। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी चर्चा की कि वहां सड़कों का जाल बहुत अच्छा बना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1980 में मुझे दलाई लामा जी ने आमंत्रित किया था अपने फोटोग्राफर के रूप में उनके साथ 1 महीने तक ट्रेवल करने में, क्योंकि वो उनकी लद्दाख की पहली यात्रा थी। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कि मैं उनके फोटोग्राफर के तौर पर उनके साथ रहूं, तो वो मुझे आमंत्रण मिला, वो सौभाग्य मिला यात्रा करने का। उस यात्रा में जब दलाई लामा श्रीनगर से ज़ांस्कार गए थे, तो कारगिल के बाद 234 किलोमीटर का जो हिस्सा था, उसमें पानीकर तक मुश्किल से 60-70 किलोमीटर तक सड़क थी। उसके बाद बिल्कुल खच्चर वाला रास्ता था 200 किलोमीटर का लगभग। और पहली बार राज्य सरकार ने प्रयास करके उस कच्चे रास्ते को थोड़ा समतल करके चलने लायक बनाया कि उसमें कारें जा सकें, उसमें ट्रक जा सकें, उसमें बिजली के जनरेटर जा सकें। और नतीजा ये हुआ कि 1980 का जो दलाई लामा जी की ज़ांस्कार में जो पूजा थी, अवलोकितेश्वर चक्र की दीक्षा थी, उसमें 1 लाख करीब लोग आए, और उनमें से हजारों लोग ऐसे लद्दाखी थे जो 10-15 दिन तक की पैदल यात्रा करके वहां पहुंचे थे। इतना मुश्किल था वहां पहुंचना। लेकिन अभी मैं पिछले साल मैं अपनी पत्नी के साथ वहां गया, ज़ांस्कार ही गया, तो रास्ते में जो सड़क वहां बनी है, भारत सरकार ने खासतौर से जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो सड़कें बनाई हैं, आप वो तो कमाल है। मेरा ड्राइवर जो था हमारा, वो एक हिस्से में जहां पर चलना ही मुश्किल होता था, 100 किलोमीटर की स्पीड पर वो ड्राइव कर रहा था। और उसमें बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जहां भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज भी लैंड कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो सड़कों का जाल इतना बड़ा बिछाया है मोदी सरकार ने पिछले कुछ साल में कि दूर दूर के गांव लद्दाख के बहुत अच्छी, पक्की और लगभग पूरा साल चलती रहने वाली सड़कों से जुड़ गए हैं। तो ये परिणाम हो रहा है कि इस बार आप देखिएगा कि भगवान बुद्ध के जो अवशेष लेह पहुंचे हैं, आप आने वाले 2, 3, 4, 10 दिनों में जो खबरें सुनेंगे
कि वहां इतने लोग होंगे और इतनी दूर दूर के गांव से आएंगे जी। जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि सड़कें उपलब्ध हैं। जी। तो ये जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, संपर्क जो साधन है वहां, जी। तो उसका असर जो आप ये देखिए सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है, वो देश से जुड़ने का भी है। वो उस गांव के लोग जो सीमा के पास बसे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सड़क नहीं देखी थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कार नहीं देखी थी, बिजली का बल्ब नहीं देखा था, पानी की टोंटी से बहता हुआ पानी नहीं देखा था, वो लोग अब पूरे लद्दाख में आराम से यात्रा कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, भारत पूरे भर में घूम सकते जी। हैं। जी। तो ये जो परिवर्तन है राष्ट्रीय एकता का, मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा योगदान है सरकार की इस नीति का जी। कि उसे पूरे क्षेत्र को सड़कों से जोड़ा जाए। जी बिल्कुल विजय जी, जो डेवलपमेंट की बात है, विकास की बात है लद्दाख को लेकर, जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने संबोधन के दौरान किया कि किस तरह से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, सड़कों का जाल जिसका जिक्र विजय जी कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि विकास लद्दाख का हो, पर्यटन बढ़े और बौद्ध संस्कृति का विकास हो, प्रचार प्रसार हो, यह भारत सरकार के एजेंडे में है। लेकिन अगर भारत सरकार की प्राथमिकता की बात करी जाए अमरजीव लोचन जी, तो पिछले 10-11 वर्षों में या पिछले एक दशक में भारत सरकार ने बौद्ध स्थलों को आधुनिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? पिछले एक दशक में जो बौद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है लद्दाख से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? पूरे भारत में जो जो बौद्ध स्थल हैं, उत्तर पूर्व हो, उत्तर भारत हो, यहाँ तक कि दक्षिण में, हर जगह अपनी सरकार ने इस पर ध्यान दिया हुआ है कि उनको कनेक्टिविटी दिया जाए। दूसरी बात हमें यहाँ लद्दाख के संदर्भ में देखना है, जो विजय जी कह रहे थे और अमित शाह जी ने बताया, रोडों की जाल। आप ये देखें, रोडों की जाल को क्यों बनाया गया, इसको भी सोचें। सुविधाएं तो बढ़ी, लेकिन लद्दाख का जो ऐतिहासिक महत्व है वो क्रमशः पिछले 1200 सालों से चल रहा है लगातार, और दलाई लामा जी का आना तो बहुत बाद में हुआ है जी। तो लद्दाख का बौद्ध धर्म पर स्थान बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और इसी कारण से ही आपको ध्यान में होगा 2 वर्ष पहले भारत सरकार ने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी खोला है लद्दाख में जी, जो एक बहुत बड़ा कदम है। लोग कह भी रहे थे कि वहां बुद्धिस्ट का यूनिवर्सिटी खोलने का क्या मतलब है, नालंदा में खोलो, उधर खोलो तो ठीक है, लेकिन लद्दाख की जो महत्ता है पूरे भारत में, यदि बौद्ध धर्म जीवित रहा है लगातार बिना ब्रेक का, वो एरिया उसमें से लद्दाख एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। जिन गुम्फाओं की बात हो रही थी, उन गुम्फाओं की नाम और किताबों में जिक्र नहीं होता था पहले। वहां के लोग हाथ जोड़ लेते थे ऊपर से आकाश को कि उन गुम्फाओं को मैं प्रणाम कर रहा हूं या कर रही हूं। अब वो गुम्फाओं को देखना और गुम्फाओं तक जाना ये संभव हुआ है इस जाल के कारण। और उधर भी देखें, जो बौद्ध परिक्रमा की यात्रा की जो ट्रेनें बनाई गई थी 20 साल पहले बनी थी, अभी नहीं बनी थी, लेकिन उनका सजीव प्रयोग अब हो रहा है, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी बीच में एक जगह बोध गया और राजगीर के बीच में 4 घंटे गाड़ी खड़ी रहती थी पहले। अब ये सारे परिक्रमा के जो कमियां थी पूरी हो गई हैं। और आज अभी 1 महीना पहले की बात बता रहा हूँ, बोध गया के महाबोधि मंदिर से मैं राजगीर गिरधुर पर्वत मात्र 100 मिनट में पहुंचा, जो पहले 8-8 घंटे लगते थे। तो पूरे बौद्ध क्षेत्र में आप पाएंगे कि हर जगह कनेक्टिविटी इतनी बड़ी है। लद्दाख में तो हुआ ही है, लेकिन इन कनेक्टिविटी के साथ साथ एक ऐसा मुहिम चला है कि बौद्ध धर्म हमारा अपना धर्म है। ये मैसेज जो हुआ है पास, ये बहुत ही प्रमुख बात हुई है, जो पहले नहीं था। पहले बौद्ध धर्म भी है, अब बौद्ध धर्म ही है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहुंचाया है। इसलिए मुझे लगता है इस पूरे विकास के प्रकरण में हम सांस्कृतिक विरासत को भी ना भूलें। लद्दाख हुआ हो या ताबो मोनास्ट्री हुआ हो या अजंता की तरह दिखने वाले पेंटिंग के जो भी चित्र थे, जो लोग जानते नहीं थे, 1000 साल से वहां छुपा हुआ था, उन सबको आगे आने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। और भारत के अंतर्गत बौद्ध पर्यटन की असीम सीमाओं का विस्तार हो गया है जी। बिल्कुल विजय जी, अगर बात लद्दाख की जाए, जाहिर तौर पर 370 हटने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ, लद्दाख
को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और विकास के रूप में लद्दाख सामने आया। भाग पर 5 नए जिलों का गठन किया गया है। विकास का जिक्र आपने उल्लेख किया। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं लद्दाख की जो बौद्ध संस्कृति थी उसको भी एक नया स्वरूप मिला है, कह सकते हैं अधिक प्रचार प्रसार हुआ है। ये जो परिवर्तन हुआ है धारा 370 के लगभग समाप्त होने पर जी, और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा मिला है, इसके लिए मुझे याद है कि मैं 1980 से एक पत्रकार के रूप में और एक फोटोग्राफर के रूप में जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है उसके आंदोलन को कवर करने के लिए मैं वहां कई बार गया जी, वहां के लोगों ने बड़ा लंबा संघर्ष किया। बहुत बड़े बड़े नेता हुए, कुशक परम कुशक बकुला जी, लामा लोब्सांग जी, पी नामग्याल जी, थुप्स्तान सेवांग जी, ये इस तरह के जो बड़े कद के नेता हैं, इन्होंने उस आंदोलन को बहुत स्वस्थ दिशा दी और उसी का परिणाम निकला कि जब पहला मौका इतिहास में आया कि केंद्र सरकार उस लद्दाखियों के अनुकूल हुई तो उसने लद्दाख को कश्मीर से के प्रभाव से मुक्त करके एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है जी। तो इस परिवर्तन का एक लाभ जो भी आपने चर्चा की कि 5 नए जिले बनाए गए, पहले 2 थे लेह और कारगिल, अब 5 जो है पिछले सप्ताह उनकी घोषणा हुई है। हालांकि फैसला उससे बहुत पहले हो गया था कि नए जिले बनेंगे, लेकिन 5 नए जिले बने हैं। इसका जो एक बहुत बड़ा असर ये होगा कि लद्दाख की बड़ी स्थिति अलग है बाकी भारत से। वहां की जो आबादी है वो कुल मिलाकर तकरीबन लगभग यूं कहिए कि कोई 3.25 लाख के करीब आबादी है और इलाका जो है वो 1,17,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है जी। यानी जो जनसंख्या का अनुपात है वो लगभग समझिए कि 1.5-2 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, केवल 1.5 या 2 लोग। और उसका जो नुकसान होता है वहां के जीवन में कि अगर आपको छोटी सी एक एप्लीकेशन दी, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ज़ांस्कार में मेरे बहुत मित्र रहते हैं, उन्हें अगर छोटी सी भी कोई एप्लीकेशन किसी भी काम की देनी है तो उन्हें कारगिल जाना पड़ता था। यानी एक पूरा दिन आप टैक्सी या गाड़ी लेकर पूरा दिन जाइए, कारगिल पहुंचिए, वहां एक एप्लीकेशन जमा करनी है आपने और उसके बाद आपको घर आना होगा, फिर उस पर अगर कार्रवाई होती है, कुछ आपको बुलाया जाता है तो फिर जाना। यानी इतना असंभव था उनकी जिंदगी में जो अपने सरकारी छोटे छोटे कामों के लिए कि आना जाना ही बहुत मुसीबत थी। अब अगर ज़ांस्कार खुद जिला बन जाता है तो फिर ज़ांस्कार के भीतर कोई भी किसी को काम है तो उसको दूर नहीं जाना होगा, उसको अपने ही थोड़ी ही दूर में जाकर वो काम हो जाएगा। ये सुविधा वहां की जनता को बहुत बड़ी मिली है। हालांकि मेरे जैसे लोग जो पत्रकार हैं वो ये जानते हैं कि कुल मिला के 3.3 लाख लोगों के लिए आप 7 जिले बनाते हैं, 7 जिला अधिकारी होंगे और हर स्तर के बड़े बड़े अधिकारी होंगे, तो वो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है तामझाम बहुत बड़ा होगा। लेकिन समस्या ये भी तो है, यानी लक्ष्य ये भी तो है कि भारत के हर नागरिक को उसकी मूल जरूरतें पूरी कराई जाएं, उसको प्रशासनिक सुविधाएं उसके घर तक पहुंचे, तो उसके लिए ये भी जरूरी है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और वहां के लोग सचमुच में बहुत खुश हैं। मेरी दोस्तों से बात होती है टेलीफोन पर तो वो इस बात से बहुत खुश हैं कि अब जिला जो कार्यालय है वो उनके घर के नजदीक आ गया है। वरना ये था कि एक दिन जाइए एक दिन आइए, 2 दिन लगते थे किसी भी छोटे से काम की अर्जी तक, दरखास्त तक देने में। तो ये मुझे लगता है परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ है उनके जीवन में जी। जो उनकी जो अपनी फंक्शनिंग जो है दैनिक जीवन की, उसमें बहुत अच्छा असर डालेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 2 से अगर 7 जिले हो जाते हैं, 5 जिलों का नया गठन किया गया है, जाहिर तौर पर इससे विकास और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है वो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचेंगी। आखिरी सवाल मेरा अमरजीत लोचन जी आपसे है कि जो लद्दाख है वो अहिंसा और शांति का संदेश एक तरह से देता है। दुर्गम और कठोर वातावरण होने के बावजूद लद्दाख की संस्कृति संघर्ष के बीच भी शांति का मार्ग अपनाती है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? लद्दाख की संस्कृति तो पूरे भारत को शिक्षा देती है, शांति के अलावा धीरज और धैर्य का। मैंने लद्दाखी बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते देखा है, बहुत मुश्किल से उनके अंदर जो क्षमता है वह झेलने और समझने की
और मुस्कुराहट के साथ वो हमें सिखाने के लिए पूरा लद्दाख तैयार रहता है। हमें लगता है कि लद्दाख को समझना पढ़ना हमें और ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि लद्दाख के संस्कृति के अलावा हमें ये भी देखना है कि लद्दाख की संस्कृति जो बौद्ध संस्कृति है, भारत की अपनी जो संस्कृति है बौद्ध की, वो उनका हिमाचल के क्षेत्रों में और जिन क्षेत्रों में बौद्ध विहार इतने सारे रहे हैं उनके बीच के कनेक्शन भी नहीं थे। अब ये लद्दाख के इस नए परिवर्तन से ये सारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जो रोहतांग पास और इन जगहों के जो नाम सुनते थे, अब उन जगहों के नाम जानेंगे जंसकर के अलावा कि हम कैसे वहां पहुंचे, क्योंकि आप जानते हैं कई ऐसी जगह हैं जहां पर हिमाचल में खासकर ई मोनेस्ट्री के जैसे एरिया हैं, अब ये सब आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। इनके पवित्र स्थलों की जो सूची जो लंबी पुराने 1000 साल से थी, अब इनके बीच में आदान प्रदान भी बढ़ेगा। और हम समझते हैं कि लद्दाख को एक नया स्वरूप देके हमने वहां पर 2.5 व्यक्ति को 1 किलोमीटर में मान तो लिया, लेकिन हर व्यक्ति भारत के 2,500 व्यक्तियों के बराबर है। उनके प्रति क्षमता, उनके प्रति आदर का भाव हमें बढ़ेगा। इसके लिए हमें बहुत बहुत साधुवाद देना होगा लद्दाख के लोगों को। जी, जाहिर सी बात है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का लद्दाख दौरा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इसीलिए लद्दाख बौद्ध संस्कृति और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला माना जाता है। अमरजीत जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। विजय क्रांति जी, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।